कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत ऐसे समय में कि जब राम मंदिर समारोह शुरू हो रहा था। राहुल गांधी का शायद इरादा ही था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बीजेपी को होने वाले राजनीतिक फायदे को रोका जा सके। जाहिर है उनके टारगेट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन मणिपुर से शुरुआत तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलों से शुरू हुई। पर असम तक आते आते राहुल गांधी की न्याय यात्रा राहुल बनाम मोदी की जगह राहुल बनाम हिमंत बिस्वा शर्मा होती जा रही है। ऐसा कैसे हो गया? क्या राहुल गांधी बीजेपी के इस राजनीतिक चाल में फंस गए या जानबूझकर राहुल असम के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम में ही डिरेल हो गई है? बंगाल, बिहार और यूपी में तो और मुश्किलें सामने आने वाली हैं। उन्नीस जनवरी को असम पहुंचते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिमंत शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार करना सिखाते हैं। मुझे लगता है कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में है। आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है? हम असम के मामलों को यात्रा के दौरान उठाएंगे। भ्रष्टाचार वाले बयान के कुछ घंटों बाद असम के सीएम हिमंत शर्मा ने उनके बयान पर ताबड़तोड़ पलटवार करके रुख को ही मोड़ दिया। असम सीएम जैसा अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने बिना देर किए राहुल गांधी के हमलों का जवाब दे दिया था। राहुल गांधी के परिवार को देश में सबसे भ्रष्ट करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो वो है गांधी परिवार है। वे सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है बल्कि डुप्लीकेट भी है। उनके परिवार के नाम में गांधी है भी नहीं, लेकिन फिर भी वे गलत नाम अपनाए हैं। अगर कोई फर्जी लाइसेंस रखता है तो उसे मैं पकड़ सकता हूँ, पर लेकिन उनका क्या जिन्होंने गलत टाइटल रखा हुआ है? राहुल गांधी के हमले के बाद हिमंत लगातार राहुल की यात्रा को टारगेट किए हुए हैं। अब झगड़ा इस हद तक पहुंच चुका है कि हिमंत ने असम डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी शहर में जबरन घुसने और अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगाने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी की गलती यह है कि उन्होंने हिमंत को टारगेट करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब मामला राहुल बनाम मोदी के बजाय राहुल बनाम हिमंत बिस्वा शर्मा का हो गया है। राहुल गांधी ने असम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारी यात्रा को फायदा हो रहा है। राहुल ने कहा कि जो प्रचार हमें नहीं मिलता असम के सीएम के चलते हमें मिल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हमारी मदद कर रहे हैं। ताबड़तोड़ दोनों तरफ बयानों के आने के बाद असम में मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गया है। यह राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। राहुल फिर हिमंत को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि हिमंता असम नहीं चला सकते। बीजेपी कार्यकर्ता भी हिमंता को पसंद नहीं करते। राहुल समझ रहे हैं कि उनकी यात्रा को असम में चर्चा मिल गई और वो अपने इरादे में सफल हो गए। पर राहुल की यात्रा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नहीं थी। उन्हें तो नरेंद्र मोदी को टारगेट करना था। राहुल यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हिमंत को टारगेट करके वो अपनी यात्रा को डिरेल कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के असम पहुंचने से पहले ही जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिखाए थे उससे साफ लगता है कि उन्होंने राहुल को ट्रैप करने की प्लानिंग कर रखी थी। हिमंत बार बार धमकी दे रहे थे कि वो गुवाहाटी शहर में प्रवेश करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मामला अभी दर्ज होगा, गिरफ्तारी चुनाव बाद होगी। शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा नहीं मियां यात्रा है। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहीं पर उनकी यात्रा का रूट रखा गया है। आखिरकार हुआ वही। राहुल गांधी के सामने गुवाहाटी में मंगलवार को पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। इस बीच शर्मा ने डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, ये असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं। ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से पूरी तरह अलग है। हिमंत का एक्शन बताता है कि राहुल गांधी की यात्रा को असम में इतना उलझा देना है कि मामला राहुल बनाम मोदी की जगह राहुल बनाम हिमंत हो जाए। 22 जनवरी को जब राहुल गांधी एक मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी सड़क पर धरने पर बैठ गए। एक तरफ पूरा देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखने में व्यस्त था तो दूसरी ओर राहुल गांधी को एक मंदिर में जाने के लिए जिद करते हुए देख रहे थे। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।